हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन एक अच्छे मोड पर आ रहा होगा आपका। देखो, नो डाउट इसमें कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है इस टाइम पे, और ये प्रेशर को कैसे मेंटेन आप कर रहे होगे ये आप ही जानते हैं। लोग आएंगे, सलाह देंगे आपको कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अ, पर चीजें मैनेज आप ही को करनी है। तो गुड लक उसके लिए। ट्रेन चैप्टर आज हमारा है, और एक क्वेश्चन यहाँ से चांस होते हैं बनने के रेलगाड़ी से, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही ये पार्ट है। तो चलिए करते हैं शुरू। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें वही लगेंगे। ट्रेन, ठीक है, जिसको रेलगाड़ी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब वही बेसिक तीन फॉर्मूले, उन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डीएसटी का, कि भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस अकेले डीएसटी के फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, चाहे उसने कुछ भी गिवन हो और कुछ भी पूछा हो। हम इस रूल का यूज करेंगे और लगभग सभी सवालों को इसी रूल से हम निपटा देंगे। दूसरी चीज, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। सापेक्ष गति का रूल आपको पता होना चाहिए कि समान दिशा में सापेक्ष गति घटती है और विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपने इसमें ध्यान में रखना है वो है कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, ट्रेन जब एक दूसरे को पार कर रही हो, एक दूसरे को पार करती हैं, दो ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती हैं, तो चाहे चाहे सेम डायरेक्शन हो, चाहे सेम डायरेक्शन हो, चाहे विपरीत डायरेक्शन हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, याद रखना लंबाई जो होगी ना, दोनों की लंबाई, जब भी आप डीएसटी का रूल लगा रहे होगे तो जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या होगी, हमेशा ऐड होगी। लंबाई क्या होगी, लंबाई हमेशा ऐड होगी। जब आप सेम डायरेक्शन में जाओ चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। जब ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही होंगी तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो ये अकेला रूल ही है जो पूरे क्वेश्चंस को कर देगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं मेरे पास, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन को भी मैंने थोड़ा सा टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। लंबे मतलब क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन टफ नहीं है, क्योंकि वही उन्हीं ओल्ड तरीके जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई नया रूल, नया तरीका, नई चीज कुछ नहीं मिलेगी इसमें आपको। सवाल है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताओ। अब ये मतलब बहुत बच्चों वाले सवाल हैं जिन्हें आप बड़े आराम से कर सकते हो, कि भैया मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर होगी। तो 5×25 और 18×5 90, यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे देखिए जरा। एक रेलगाड़ी 82.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, इस चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये भी सिंपल है भाई, 82.6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, 15 मिनट में पूछ रहा है कितनी दूरी, और दूरी भी किसमें, मीटर में। ऑप्शन आप देख रहे हो कि जो डिस्टेंस उसने पूछी है वो मीटर में पूछी है। डीएसटी का रूल लगाना और सारी की सारी यूनिट को किस में रखना, छोटे में रखना। तो सारी की सारी यूनिट को छोटे में रखेंगे तो भैया आपका डीएसटी के रूल में डिस्टेंस आपको मिल जाएगी।
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 82.6, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। समय कितना है 15 मिनट, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर दो। बताइए। तो करेंगे इसे कैलकुलेट भाई जरा। ये पॉइंट हटेगा नीचे, एक जीरो आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो गया, 6×18, और 3 से जाएगा 3×5 = 15, तो ये आएगा 826 गुणा 5×25, तो 25×6 = 150, 25×2 = 50 और 15 = 65, 25×8 = 200 और 6 206। तो कितना मीटर हो गया भैया? ये हो गया 20,650 मीटर। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। वही ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हम टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस सवाल को देखिए जरा। टाइप 1 में मतलब इतने ही बेसिक क्वेश्चन रखे हैं मैंने। एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में पार करती है, बताओ उसकी स्पीड कितनी है। फिर डीएसटी का रूल लगा दो भाई, स्पीड पूछी है ना, डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस अगर आपने मीटर में लिया है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, और समय भी सेकंड में आपको रखना है। तो स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई? 100/9 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में था, ये मीटर में था। लेकिन आपसे उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो 9 और 18 में बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी। बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 से जाएगा 20 बार, और 9 दूनी 18, और 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सवाल देखिए। कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। वह एक निश्चित बिंदु को पार करने में 13.5 मिनट का सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी। ये मीटर में बतानी है और ये आपको सेल्फ करना है। भाई डीएसटी का रूल लगाना है। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना। 5/18 से गुणा करके, समय सेकंड में है, तो जो दूरी आएगी वो मीटर में ही आएगी, और ऑप्शन भी आपको मीटर में ही दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेल्फ करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। देखिए जरा बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसे करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बनती है आपकी। एक रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर पर आवर है। 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर और कितने मीटर की दूरी तय करेगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मीटर, किलोमीटर, सेकंड और घंटे को थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन में। तो इसे करेंगे हम लोग। बताइए। भाई लगाएंगे डीएसटी का रूल ही, डीएसटी का रूल ही लगाएंगे हम लोग। तो अब मतलब दिमाग में रख लो कि जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन करना है तो डीएसटी का ही रूल लगाना है। चाल बराबर क्या है होता है, समय बराबर क्या होता है, तो साइड में रखो। दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये दिमाग में रखना है। 65 किलोमीटर पर आवर की चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 65 गुणा 5/18। समय हमें दिया हुआ है 35 मिनट और 15 सेकंड। 35 मिनट को अगर मैं घंटे में, सॉरी मिनट, सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, और प्लस 15 सेकंड तो है ही है। ये आ जाएगा 0, 6×5 = 30, 6×3 = 18 और 3 = 21, 2100 + 15, तो कितना आ गया 2115। 2115 सेकंड आ गया टोटल। समय कितना आ गया 2115 सेकंड, यहां लिख दो 2115। ठीक है, अब इसे काटा पीटी करके दूरी निकाल दो, आएगी मीटर में। फिर उसे हम बदल देंगे किलोमीटर और मीटर में चेंज कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। अब क्या करो, 5 से गुणा कर दो उसकी,
तो ये आएगा 65 गुणा 5 पूरे 25, 5 दिया 15 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2। तो ये आएगा 65 पंजे कितना होता है 325, हासिल का 32। 65 सत्ते कितना होता है 7 पंजे 35, 3 7 छिंग 42, 3 45। 455 और 32 कितना है 5 2 7, 5 3 8। 487 का 7, हासिल का 48। 65 एकम 65 और 48 कितना होता है 8 5 13, 6 और 4 10 और 1 11, 3 हासिल का 11। 65 एकम 65 और 11 होता है आपका 76। ठीक है, बटे 2। तो ये कितना मीटर जवाब आ गया आपका 2 तिया 6। ओके, 1 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। कितने मीटर आ गया 38,187.5 मीटर है। मीटर। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं कि 38,000 मीटर को अलग कर दूं। भाई 38,000 मीटर को मैंने अलग कर दिया और 187.5 मीटर को अलग कर दिया मैंने। अब जो ये 38,000 मीटर है, क्या मैं इसको 38 किलोमीटर कह सकता हूं? क्योंकि उसने जो आपसे जवाब पूछा है ना, वो किलोमीटर और मीटर में पूछा है, यानी कि वो जानबूझ के आपसे वो ये कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। उसकी इंटेंशन ही यही है कि आप कैलकुलेशन करो इस तरह की। तो 38,187.5 मीटर को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया और 38,000 को कह दिया 38 किलोमीटर और इसको कह दिया 187.5 मीटर। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी आपका ये रहा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये खामा-खा की कैलकुलेशन उसने जानबूझ के आपने आपसे करानी थी। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक टाइप होता है खत्म और अब हम चलते हैं टाइप 2 के पास। टाइप 2 में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। क्या है वो कॉन्सेप्ट कि अगर कोई ट्रेन, याद रखना बच्चे, अगर कोई ट्रेन आ रही है, मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये किसी खंबे को, ये क्या हो सकता है, ये किसी खंबे को यानी कि पोल को पार कर रही है। मान लो ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है। मान लो ये व्यक्ति हो सकता है, खंबा हो सकता है, ये आपका माइलस्टोन यानी कि जिसको हिंदी में मील पत्थर बोलते हैं, इंग्लिश में माइलस्टोन बोलते हैं इसको, मील पत्थर। ठीक है, किसी मील पत्थर को पार कर रही है। या फिर अगर मैं कहूंगा किसी रेड लाइट, वो तो खंबे में ही आ जाता है, किसी पोल, मतलब यही दो तीन चीज एक्सेप्ट्रा चीज है। अगर कोई ट्रेन इनको पार करती है तो याद रखना ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी जो होगी ना, वो अपनी खुद की लंबाई होगी। कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी मील पत्थर माइलस्टोन को पार कर रही है, बच्चे ऑलवेज रिमेंबर वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। कितने? अपनी खुद की लंबाई को पार करती है ट्रेन, खुद की लंबाई को पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। भाई सपोज दैट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई ट्रेन किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो एक्चुअल में आपको यह समझना है कि 10 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। मान लो कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति खड़ा है, उस ट्रेन ने उसको 20 सेकंड में पार कर दिया, तो 20 सेकंड में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई ही उसके द्वारा चली गई दूरी है उस 20 सेकंड में। ये आपको समझना है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कि मान लो अगर कोई ट्रेन, अगर कोई ट्रेन है, ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये तो ट्रेन है, ये तो ट्रेन है, और ये क्या हो सकता है? ये आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये आपका पुल यानी कि ब्रिज हो सकता है, ये आपका सुरंग या इंग्लिश में टनल हो सकता है, किसी सुरंग को ये दूसरी खड़ी हुई ट्रेन या दूसरी अन्य दूसरी ट्रेन को पार करती है, अन्य दूसरी ट्रेन।
ठीक है। तो कोई भी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो इस केस में बच्चे याद रखना, इस केस में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी जो होगी ना, वो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस जो सामने इनमें से जो भी होगा, इनमें से जो भी होगा, तो इस इनकी लंबाई को मैं कुछ भी मान लो एक्स मान लो, या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी एक्स मान लो, पुल की लंबाई को भी एक्स, सुरंग को भी एक्स, सबको एक्स से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो ट्रेन प्लस एक्स, ये होगी टोटल लंबाई, ये होगी कुल लंबाई। क्या हो जाएगी बच्चा? कुल लंबाई। कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल, किसी सुरंग, किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई और उस दूसरे जो सामने आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको मैंने एक्स बोल दिया, इन दोनों लंबाई को मिलाकर ही टोटल लंबाई निकलेगी। और सपोज अगर किसी सवाल में आपसे बोल दिया कि कोई किसी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार किया, समझना ये बात, क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है कि किसी ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार किया, तो मेरे भाई 25 सेकंड में ट्रेन ने क्या अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार किया है? सवाल में नहीं बोलेगा ऐसे कि इतनी इतनी लंबाई को पार किया, सवाल में तो सिंगल लाइन में बोल देगा कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार किया। तो 25 सेकंड में हमें ये समझना है खुद वहां कि ट्रेन ने उस 25 सेकंड में अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार किया होगा। अगर कोई ट्रेन मान लो 40 सेकंड में किसी सुरंग को पार कर रही है, तो ट्रेन 40 सेकंड में अपनी लंबाई और उस सुरंग की लंबाई दोनों को मिलाकर पार कर रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें इंटरप्रेट करना है वहां से। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रेन में हमारे बनते हैं, तो इनकी एप्लीकेशंस हैं अब आपकी ये रही। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, जरा देखिए। कह रहा है 147 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 210 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? अब कोई ट्रेन अगर किसी खंबे को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, तो यहां पर हम कहेंगे डीएसटी का रूल, डीएसटी का रूल। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 210 मीटर है। ट्रेन की चाल है 147 किलोमीटर पर आवर, है ना? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करो और मल्टीप्लाई बाई टी। हो गया सवाल। तो आप कहेंगे कि सर 5 से चला जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। ठीक है। 3 से जाएगा क्या ये? 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 नाम 27, 3 से जाएगा, 3 छिंग 18, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42। अब ये उधर जाएगा तो टी कितना आ जाएगा? 6 छिंग 36/7 सेकंड, 36/7 सेकंड। ये क्या कर रखा है इसने? इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रखा है इसने? हाँ भाई, 210 मीटर है, ओके। 5/18 से गुणा कर दिया, ओके। अच्छा, इसको भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा क्या हमें? है भाई, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं हो जाएगा। देखो पता है कैसे, इसको आप थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिखो, 7 पंजे 35, 5 सही 1/7। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, 5 सही 1/7। ठीक है, वो सही 1/7। और यहां पर अगर मैं ऑप्शन ए को थोड़ा सा आगे इस तरीके से करके लिखूं, 5 + 21/47, 147। तो क्या ये 21 एकम 21 और 21 सत्ते 147? तो क्या ये अगेन 5 सही 1/7 नहीं हो गया? उसने ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई, कि हमारा जवाब आया 36/7 सेकंड।
मैंने उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, 5 सही 1/7। तो ऑप्शन में 5 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था, मैंने इसी को ही थोड़ा सा आगे चेक कर लिया। 5 + 21/147, 1/7 बार कट गया, यानी कि मेरा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उसने क्वेश्चन में, उस ऑप्शन में उसने 147 को कैंसिल नहीं किया था, ताकि आप डर जाओ। इस सवाल पे आओ। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो कोई ट्रेन कभी भी किसी पुल को अगर पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को, दोनों को मिलाकर हमें लंबाई लेनी है। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, किसी दूसरी ट्रेन को अगर वो पार कर रही है तो यहां पर उसने 800 मीटर लंबे पुल को पार किया है और ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। तो डीएसटी का रूल लगाओ। क्या करो, डीएसटी का रूल लगाओ। और डीएसटी का रूल जैसे ही आप लगाते हैं, आप कहेंगे सर दूरी दोनों की जुड़ेगी, 200 + 800, और गति तो केवल ट्रेन की रहेगी। 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो और गुणा समय। तो ये आ जाएगा 1000, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, गुणा टी। 20 से कटेगा 5 50 बार, तो टी कितना आ जाएगा? 50 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 50 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे चले। कह रहे एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है, बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है? भाई 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहां अगर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, अगर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करता हूं, तो कह रहा है अपनी लंबाई से 5 गुना। तो क्या आप मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई बता सकते हो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? आप कहोगे हाँ जी सर, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? 5 गुना। 300 का 5 गुना, सवाल ने बोला है अपनी लंबाई से 5 गुना लंबा है प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाएगी 1500 मीटर। अगर हम यहां पर डीएसटी का रूल लगाते हैं, तो हम कहेंगे भैया दूरी दोनों की जुड़ेगी, 1500 और 3 1800। यस। और गति तो केवल हमें निकालनी है, और समय को सेकंड में रखना है। तो 7 मिनट और 40 सेकंड को अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूं, 7 गुणा 60 + 40, ये आ जाएगा 420 + 40, ये आ जाएगा 460 सेकंड। भाई अगर आपने दूरी को मीटर में लिया है तो आपको समय भी सेकंड में रखना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 420, 460, सॉरी 460। तो स्पीड कितनी आएगी? 1800/460 मीटर पर सेकंड। स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में ही पूछ रहा है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 से कटेगा 23 बार, 2 से कटेगा 90 बार। आपका जवाब कितना आ जाएगा? 90/23। 23 चौके 92 तो ज्यादा हो जाएगा। 23 तिया 69, 3 सही 21/23। कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा ये रहा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये, अभी आएंगे, थोड़े लेंथ के क्वेश्चन भी आएंगे अभी। इस पे आओ जरा। देखो अब मैं थोड़े से कुछ अलग तरह के सवाल आपको कराता हूं, जहां आपको थोड़ी सी कम कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी और प्योर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। प्योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, दोनों कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं, और वो आपको दिमाग में रखने। ये 2 कॉन्सेप्ट कि कोई ट्रेन जब किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी मील पत्थर को पार करेगी, तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। क्लियर है? कोई ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल, किसी सुरंग या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है,
तो वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और प्लस सामने वाले की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है। ये दो कॉन्सेप्ट का यूज अब हम देखना इस सवाल में यूज करने वाले हैं, और कम से कम कैलकुलेशन में। कह रहा है एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें ट्रेन की चाल वगैरह कुछ भी ना दे, भाई ना कहाँ दिया उसने ट्रेन की, भाई इतनी स्पीड है उतनी स्पीड है, ना ट्रेन की लंबाई दी, बस ये बोल दिया एक ट्रेन 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ना तो ट्रेन की चाल दी, ना ट्रेन की लंबाई दी, भी नहीं है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें यह पता है कि क्या उस ट्रेन ने 30 सेकंड में केवल 320 मीटर की दूरी चली होगी। यस और नो में जवाब देना मुझे। क्या उस ट्रेन ने 30 सेकंड में 320 मीटर की दूरी चली होगी। इतनी बात समझ में आई, या फिर कुछ और, या फिर कुछ और कि 30 सेकंड में केवल 320 मीटर चला होगा, या फिर कुछ और। वेरी गुड। नहीं सर, 30 सेकंड में 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और अपनी खुद की लंबाई, ये है असली बात। कि ट्रेन की लंबाई को मैं टी मान लेता हूं, तो टी प्लस 320 मीटर, ये टोटल दूरी चली होगी उसने 30 सेकंड में। 30 सेकंड में उसने ये दूरी चली होगी। ऐसे ही सेकंड केस पे आ जाओ कि क्या उसने 25 सेकंड में केवल 230 मीटर की दूरी चली होगी। 25 सेकंड में उसने 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है, मतलब कि 25 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई और 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये पार किया होगा 25 सेकंड में। अब जो दोनों केस मैंने लिखे हैं, देखना बच्चे, अब जो दोनों केस मैंने लिखे हैं, क्या इन दोनों केस में वह अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। देखो, जब वह 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म का पार कर रही है उस टाइम भी अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, जब वह 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर रही है तब भी अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। यानी कि 30 सेकंड और 25 सेकंड में जो डिफरेंस आया है सेकंड का, ये जो 5 सेकंड का डिफरेंस आया है, ये किसकी वजह से आया होगा। भाई ये 30 सेकंड में और 25 सेकंड में जो 5 सेकंड का डिफरेंस आया है, देखो यहां तो कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, अपनी खुद की लंबाई तो वो दोनों तरफ पार कर रही है। तो फिर ये जो 5 सेकंड का डिफरेंस आया होगा, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई के डिफरेंस में आया होगा। यानी कि आप घटाओगे, ये आ जाएगा 90 मीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले तो उसको 30 सेकंड लग रहे थे अपनी खुद की लंबाई और 320 मीटर चलने में, उसको 25 सेकंड लग रहे थे अपनी लंबाई और 230 मीटर चलने में। यानी कि ये 5 सेकंड जो कम उसके हुए, ये इस दूरी के डिफरेंस की वजह से हुए होंगे। भाई अपनी लंबाई में थोड़ी चेंज हुआ है उसका, अपनी लंबाई तो दोनों जगह उसकी सेम है। तो जो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई में डिफरेंस आया 90 मीटर का, इसी की वजह से उसको 5 सेकंड का डिफरेंस मिला है समय में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो ट्रेन 5 सेकंड में, वो ट्रेन 5 सेकंड में 90 मीटर ट्रेवल करती है। इन्हीं 5 सेकंड में वो ट्रेन जो है वो 90 मीटर ट्रेवल करेगी। आप कहेंगे हाँ जी सर, 5 सेकंड में ट्रेन 90 मीटर ट्रेवल करेगी। तो यहां से अगर मैं ट्रेन की चाल आपसे पूछने लग जाऊं, तो ट्रेन 1 सेकंड में कितना चलेगी। 1 सेकंड में आप कहोगे 18 मीटर, भाई 5 से कट जाएगा ना। और मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली क्लास में ही बोला था कि 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है, चाल होती है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपसे स्पीड भी पूछता है, तो अगर आपसे चाल पूछने लग जाए ना, तो ट्रेन की चाल आ जाएगी 18 मीटर पर सेकंड। अब इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना अगर जरूरत हो तो। हमें पूछा ही नहीं है तो मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि 1 सेकंड में उसने 18 मीटर चली, तो भैया उसकी चाल हो गई 18 मीटर पर सेकंड। उसने स्पीड नहीं पूछी, उसने पूछी है ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो अब हमें एक काम और करना है कि ट्रेन अगर 1 सेकंड में 18 मीटर गई, तो पूरे 30 सेकंड में कितनी गई होगी, पूरे 30 सेकंड में।
या तो 30 सेकंड में निकाल लो या 25 सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरे 30 सेकंड में ट्रेन कितनी गई होगी? 18 गुणा 30 यानी कि 540 मीटर। पूरे 30 सेकंड में ट्रेन गई होगी 540 मीटर। पूरे 30 सेकंड में ट्रेन गई होगी कितना? 540 मीटर। और 30 सेकंड में तो उसकी लंबाई ये रही, यानी कि मैं कहूंगा t प्लस 320 बराबर किसके हो जाएगा? 540 मीटर के। तो यहां से ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 540 माइनस का 3, तो 022 220 मीटर आ गया ट्रेन की लंबाई। यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर जो समय का डिफरेंस आया 30 में से 25 घटाया 5 सेकंड, ये इस वाले डिफरेंस के बराबर होगा। 320 में से 230 घटाओगे 90 मीटर के बराबर। यानी कि 5 सेकंड में वो ट्रेन 90 मीटर चलेगी। 1 सेकंड में 5 से 90 काट दो 18 मीटर। तो अगर चाल पूछे तो 18 मीटर पर सेकंड, और अगर कहीं ट्रेन की लंबाई तो आप 30 सेकंड में कितनी चली वो और निकाल लो। तो 1 सेकंड में 18 मीटर, 30 सेकंड में 540 मीटर, यानी कि ये पूरी लंबाई 540 मीटर के बराबर होगी। तो ट्रेन की 220 मीटर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए और मैं आपको कराता हूं। ये देखिए, इसे बताइए जरा। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ना तो हमें ट्रेन की लंबाई दी, ना हमें ट्रेन की स्पीड दी, बस ये बोल दिया खंबे को 13 सेकंड में पार किया, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार किया। बताओ ट्रेन की चाल क्या है? तो ना तो हमें ट्रेन की लंबाई पता, ना हमें ट्रेन की स्पीड पता। तो हम क्या करेंगे? हमें लगाना है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन ने खंबे को पार किया है तो क्या ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया? अगर ट्रेन ने 13 सेकंड में किसी खंबे को पार किया है तो क्या मेरे भाई ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया है? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ट्रेन की लंबाई को सपोज दैट मैं मान के चलता हूं ट्रेन की लंबाई को मैं मान के चलता हूं टी, तो ट्रेन ने टी मीटर की लंबाई को चला होगा 13 सेकंड में। भाई खंबे को पार किया है तो अपनी खुद की लंबाई को पार किया, और उसकी खुद की लंबाई को मान लिया मैंने टी। तो ट्रेन ने टी मीटर की लंबाई को चला होगा 13 सेकंड में। अब कह रहा है 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में। तो क्या जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 27 सेकंड में, तो क्या वो 27 सेकंड में केवल 210 मीटर चल रही है? नहीं सर, ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है। तो यहां पर उसने 210 मीटर नहीं चला, अपनी लंबाई और प्लस 210 मीटर की लंबाई दोनों को मिलाकर उसने 27 सेकंड में पार किया है। दोनों को मिलाकर उसने 27 सेकंड में पार किया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या अपनी लंबाई को पूरे 13 सेकंड में पार करती है वो? तो 27 सेकंड में से अगर मैं 13 सेकंड अलग कर दूं तो आगे कितना बचेगा? 7 और 7 14 सेकंड। भाई ये तो अपनी खुद की लंबाई का समय हो गया, टी का समय हो गया 13 सेकंड। अब 27 सेकंड में वो दोनों को मिलाकर पार कर रही है। तो मैंने आपसे बोला कि 27 सेकंड में से ये वाली 13 सेकंड अलग कर दो तो बची कितनी? फिर 14 सेकंड बची है। 27 में से 13 हटाओगे 14 सेकंड। तो क्या मेरे भैया उसने इस 14 सेकंड में 210 मीटर की दूरी चली होगी? मैंने खुद का समय हटा दिया 27 सेकंड में से। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 13 सेकंड में और खुद की लंबाई प्लस 210 मीटर की लंबाई को 27 सेकंड में। तो इस 27 सेकंड में से 13 सेकंड जो खुद की लंबाई को पार करने का था वो अलग कर दो तो बचा कितना? 14 सेकंड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 14 सेकंड में उसने 210 मीटर की दूरी चली होगी।
इस 14 सेकंड में। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 14 सेकंड में 210 मीटर? एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में कितना? आप कहोगे सर एक सेकंड में 210/14, तो ये आएगा 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 15 मीटर। तो उसकी स्पीड आप कहोगे सर उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। उस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकंड। उठा के किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो मीटर पर सेकंड को। आप कहोगे 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54। आपका जवाब कितना आएगा मेरे भाई? जवाब आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक सवाल और देता हूं ऐसा ही। ये सवाल देखिए, सवाल है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। अच्छा, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? देखता हूं कौन इस सवाल को करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बस दो चीज याद रखना है। कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को अगर पार कर रही है ना, तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। अब यहां इस सवाल में आपको गुमराह करने की कोशिश की है एक पॉइंट पे। आप अगर समझ गए कि इस पॉइंट पर हमको बेवकूफ बनाना चाह रहा है सवाल, तो बढ़िया है, नहीं तो बेवकूफ बन जाओगे आप। ये सवाल कुछ बनाया ही इस तरीके से है। सवाल कह रहे हैं कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 40 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। तो क्या मैं ये कह दूं कि 60 + 40 यानी कि 100 मीटर की लंबाई को चला गया है किसमें? 10 सेकंड में। 100 मीटर की लंबाई को चला गया है किसमें? 10 सेकंड में। तो आपसे वो कह रहा है कि भैया 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? क्या हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई की जरूरत थी? बोलो, उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है व्यक्ति को पार करने का समय। तो अगर बच्चा वो व्यक्ति को पार करने का समय पूछ रहा है, तो क्या हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म चाहे 65 मीटर लंबा हो, प्लेटफॉर्म चाहे 650 मीटर लंबा हो, अगर व्यक्ति उसके ऊपर खड़ा है और ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो उस केस में प्लेटफॉर्म कितना लंबा है हमें जरूरत ही नहीं है। अब पढ़ो इस सवाल को, यहां से पढ़ो, यहां से कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो भैया यहां इस 65 मीटर को मत जोड़ देना, यहां पर आपसे वो व्यक्ति को पार करने का समय पूछ रहा है। और कोई ट्रेन जब किस व्यक्ति को पार करती है, अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो आप मुझे बताओ 1 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? आप कहोगे 10/100, यानी कि सर उसे 1/10 सेकंड समय लगेंगे। तो अब आपसे कह रहा है कि भैया व्यक्ति को पार करने का समय, तो व्यक्ति को पार करने का समय यानी कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करने का समय पूछ रही है। तो ट्रेन तो 60 मीटर की है। ट्रेन कितने मीटर की है? 60 मीटर की है। तो भैया 60 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? आप कहोगे 1/10 गुणा 60, ये आ जाएगा 6 बार, यानी कि उसको 6 सेकंड लगेंगे व्यक्ति को पार करने में। कितने सेकंड लगेंगे बच्चा? 6 सेकंड। बात क्लियर है? प्लेटफॉर्म की लंबाई की जरूरत ही नहीं थी, आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एग्जामिनर चाहते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि भैया व्यक्ति को पार करने का समय पूछ रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने कितना समय लिया, मतलब ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लिया, जो कि लंबाई 60 मीटर हमको दे रखी थी। 6 सेकंड। आ गया सभी का? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और सवाल देता हूं, इस सवाल पे आइए जरा। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 में 90 कहाँ से? 9 में ठीक है क्वेश्चन, नहीं हो यार, क्या 9, 90, ये वाला 320 में से 230 घटा दो। 320 में से 230 घटाओ अपनी रफ कॉपी में, फिर बताओ 90 कहाँ से आया।
एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो इसकी चाल कितनी। 9 बजे क्लास इंग्लिश की है, क्लास खत्म कर दे। नहीं बच्चे, नहीं हो सकती। क्लास अपनी रेगुलर टाइम पर खत्म होगी, वही 9:40 9:45 पर। भाई मुझे भी तो सिलेबस कराना है यार। आपके इंग्लिश की क्लास के चक्कर में मैं 1 घंटे में क्लास छोड़ दूं क्या? मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है क्या? बताओ, सिलेबस कराने के लिए। मैं कहाँ से कराऊं सिलेबस? बताओ तुम मुझे। तुम ही मुझे शेड्यूल बना के दे दो कि सर 1 घंटे में 9 बजे खत्म कर दो, यहाँ करा देना सिलेबस। बताओ, मुझे टाइम बता दो। मुझे भी तो कराना है भाई। और इंग्लिश आप केवल HCM वाले बच्चे पढ़ रहे हो, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए इंग्लिश थोड़ी है। वो क्या करें फिर 1 घंटे के बाद? सेल्फिश मत बनो, जो को मैनेज करो आप खुद से। अब क्या करें? करना आप, मैंने शुरू में क्लास के शुरू में बोला कि आपको मैनेज आप ही को करना है। देखो कह रहा है 1 किलोमीटर लंबा पुल। 1 किलोमीटर का मतलब अगर मैं मीटर में कहूंगा तो 1000 मीटर लंबा पुल है। 1000 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो सवाल क्या कह रहा है कि कोई ट्रेन 1000 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार करती है और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। तो किसी ट्रेन ने अगर किसी पुल को पार किया, किसी ट्रेन ने अगर किसी पुल को पार किया, तो क्या उसने अपनी खुद की लंबाई को ही पार किया केवल? नहीं, उसने अपनी लंबाई प्लस 1000 मीटर की लंबाई, दोनों को मिलाकर उसने 60 सेकंड में पार किया है। जब ट्रेन ने 750 मीटर लंबी सुरंग को पार किया तो उसने कितने लंबाई को पार किया? अपनी लंबाई और 750 मीटर, दोनों लंबाई को मिलाकर उसने पार किया है। कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे, पहले कर चुके हैं ना ऐसा, कि यहां पर अपनी लंबाई को तो वो दोनों केस में कर ही रही है पार। तो यहां जो गैप आया है, 1000 में से 750 घटाओगे 250 मीटर का, ये गैप इस समय के बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 सेकंड में। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रेन 10 सेकंड में 250 मीटर चलती होगी? क्योंकि भाई अपनी लंबाई तो वो दोनों केस में चल ही रही है। यहां भी अपनी लंबाई गई है प्लस 1000 मीटर 60 सेकंड में, यहां भी अपनी लंबाई गई है प्लस 750 मीटर 50 सेकंड में। तो जो समय का ये गैप आया 10 सेकंड का, उसको 10 सेकंड कम लगे इस केस में। क्यों? क्योंकि उसका 1000 मीटर नहीं 750 मीटर था डिस्टेंस। ये 250 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करेगी। तो हम कह सकते हैं वो ट्रेन 10 सेकंड में कितनी दूरी चलती है? 250 मीटर की। तो भैया 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 0 से 0 काट दो, 25 मीटर की। तो यहां पर उसकी स्पीड हम बोलेंगे 25 मीटर पर सेकंड। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, इसके बाद ही करेंगे रेस वाले को, इसके बाद ही करेंगे लीनियर सर्कुलर दोनों। कह रहा है 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसके सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल सिरे पर। रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। उसे रेलगाड़ी यानी कि व्यक्ति को रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। भाई सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है व्यक्ति को रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म है 60 मीटर लंबा। या खुद से कर लेंगे इसे। अगर ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया तो ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। तो मैं कह सकता हूं ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में पार किया और अपनी खुद की लंबाई प्लस 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, दोनों को मिलाकर उसने 6 सेकंड में पार किया। दोनों को मिलाकर कितने में बच्चा? उसने दोनों को मिलाकर 6 सेकंड में पार किया। तो हम कहेंगे 6 सेकंड में से अपना खुद का समय अलग कर दो, 4 सेकंड,
तो बचा हुआ 2 सेकंड जो समय है, इस 2 सेकंड ने में उसने केवल 60 मीटर की दूरी तय करी होगी। भाई 4 सेकंड मैंने अलग कर दिए जिसमें वो अपनी खुद की लंबाई जा रही है, तो बचे हुए जो 2 सेकंड है उसमें वो 60 मीटर जा रही होगी। 2 सेकंड में 60 मीटर, 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 30 मीटर। तो आपसे पूछता अगर वो स्पीड, तो स्पीड हो जाती 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने पूछा ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन अपनी लंबाई 4 सेकंड में जाती है, तो 4 सेकंड में कितनी लंबाई गई है, 30 × 4, यानी कि 120 मीटर। और यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। है ना भाई, 4 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई गई तो कितनी गई है, 120 मीटर, बिल्कुल सही है। ओके, एक और सवाल लास्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये इस तरीके से नहीं होगा। फिर हम टाइप चेंज करके आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस करते हैं फिर, सापेक्ष गति वाले। कह रहा है विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती है और एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चा, स्पेशल क्वेश्चन, एलिगेशन लगा दो इस पे। स्पेशल क्वेश्चन है कि भैया दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, एक व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन उसे 25 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन उसे 32 सेकंड में पार करती है। यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति को पार करने का मतलब है अपनी खुद की लंबाई को पार करना। तो पहली ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई 25 सेकंड में पार की, दूसरी ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई 32 सेकंड में पार की। और जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई ऐड होगी। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई एक दूसरे को पार करने में दोनों की लंबाई जुड़ेगी। तो अपनी अपनी लंबाई को तो 25 और 32 सेकंड में पार कर रही हैं, और जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई को जोड़कर 30 सेकंड में पार कर रही हैं। एलिगेशन लगा दो, आपका जवाब तुरंत आपके सामने होगा। तो अपनी अपनी लंबाई का समय दे रखा है और दोनों की लंबाई का समय दे रखा है, उसे बीच में रख दो। जो रेशियो आएगा आपका जवाब वही होगा, 2 और 5। भाई 32 में से 30 गए 2, 30 में से 25 गए 5। आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 2 5, ऑप्शन नंबर डी। स्पेशल सवाल है ये। चलिए अब हम चलते हैं थोड़े से सापेक्ष गति के क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव स्पीड के। तो रिलेटिव स्पीड के कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखना कैसे हैं और क्या करना है। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी तक पहुंचती है और फिर उसे 14 सेकंड में 70 मीटर पीछे छोड़ देती है। बताइए दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, का जवाब होगा। भाई 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई ट्रेन गई, पहले तो दूसरी ट्रेन की बराबर में पहुंची, फिर उसने 14 सेकंड में उसे 70 मीटर पीछे छोड़ दिया। तो डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस हमें 70 मीटर दिया हुआ है, भाई उसने 70 मीटर पीछे छोड़ा है ना दूसरी ट्रेन को, तो 70 मीटर का डिस्टेंस दिया है। और जब मैं सापेक्ष गति की बात करूंगा, रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, घटती है। माइनस होती है कि नहीं, भाई सापेक्ष गति एक ही दिशा में प्लस होगी या कम होगी, आप कहोगे सर कम होगी। अगर ये ट्रेन 54 की स्पीड से आ रही है और इसने दूसरे वाली ट्रेन को पीछे छोड़ दिया, तो मतलब ये वाली स्पीड ज्यादा होगी और दूसरे वाली की कम होगी। तो क्या मैं सापेक्ष गति कह सकता हूं 54 माइनस, और दूसरे वाले की स्पीड को सपोज मैं x मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि मैंने दूरी को मीटर में लिया है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और समय कितना है 14 सेकंड।
यहां से x की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। भाई एक ट्रेन ऐसा है कि मान लो ये ट्रेन खड़ी थी, इधर इसका मुंह है, दूसरी ट्रेन यहां थी, पहले तो इसके बराबर में आई और फिर यहां से उसने इसको 70 मीटर पीछे छोड़ दिया 14 सेकंड में, ये वो कहना चाह रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, बिल्कुल सही जवाब। 36 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, 14 से कटेगा, 14 पंजे 70, 5 से 5 काट दो, ये 18 इधर आ जाएगा, तो 54 माइनस एक्स बराबर 18, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 54 माइनस 18, दैट इज 36। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बढ़े आगे, इस सवाल पे आइए जरा। का जवाब होगा इसका, समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा, देखो मैंने आपको कल ही बोला कि सापेक्ष गति के क्वेश्चन जब भी करोगे आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी मस्ट है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट। तो कह रहा है एक ही दिशा में 112 और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया कि जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो चाहे वो एक दिशा में जाए चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में आए, जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो उनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सापेक्ष गति की तरह लंबाई को भी घटा दो ना, अगर ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी चाहे डायरेक्शन कोई भी हो। तो अब कह रहा है समान लंबाई की दो ट्रेन है, तो मैं मान लेता हूं पहले वाले की भी लंबाई टी है और दूसरे वाले की भी लंबाई टी है। तो भैया डीएसटी का जब रूल मैं लगाऊंगा तो जब मैं दूरी की बात करूंगा तो लंबाई दोनों की जुड़ेगी ऑलवेज। तो टी प्लस टी समान लंबाई है, इसीलिए टी इसकी मानी टी इसकी मानी। और अगर वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड को घटना पड़ेगा। तो यहां पर 112 माइनस 20, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, और समय सेकंड में दिया हुआ है ना हमें 45 सेकंड, यस। तो यहां से जो टी प्लस टी यानी कि टी की वैल्यू आएगी उस मीटर में आएगी। तो जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा, 112 में से 20 गया कितना आएगा, ये आएगा 92 गुणा 5/18 गुणा 45 गुणा 45। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से जाएगा 46 बार, तो 46 इंटू 5 पूरे 25, 25 छिक्के 150, 25 चौके 100 और 15 115। ये किसके बराबर होगा, टी प्लस टी 2t के बराबर। तो टी कितना आ गया 1150/2, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 575 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई पूछी थी वो तो टी है, तो 575 बिल्कुल सही है सभी का जवाब। आ गया ना सभी का, डीएसटी का रूल लगाया है, लंबाई दोनों की जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति घटेगी, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 किया, समय हमें 45 सेकंड दिया है, बस सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाली है और कुछ भी। इस पे आओ जरा। कह रहा है 110 मीटर और 390 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 120 और 130 की रफ्तार से चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में। इस बार समय पूछ लिया। भैया बहुत सिंपल चीजें हैं यार, मैंने टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट की। पहला टाइप आपने देखा बहुत इजी था, दूसरा टाइप थोड़ा सा लेवल था, इसका थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा है, अगला टाइप आएगा उसका और थोड़ा इंक्रीज लेवल होगा। पूरा का पूरा चैप्टर इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट से ऊपर कोई लेवल जाएगा ही नहीं। तो ये हो सकता है कि आपको इजी लग रहा हो, तो यहां भी डीएसटी का रूल लगाना है।
बस ट्रेन के केस में याद रखना है लंबाई हमेशा जुड़ती है। तो डीएसटी का रूल लगाओगे तो लंबाई जुड़ेगी 110 प्लस 390। और सापेक्ष गति के लिए ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कौन सी है। तो एक ही दिशा में अगर वो चल रही हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं बच्चा, तो भैया सापेक्ष गति घटेगी। ज्यादा वाली में से कम वाली घटा दो, 130 माइनस 120 और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, क्योंकि हमने दूरी को किस में लिया है, मीटर में लिया है। तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होगी और समय हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 500 बराबर 10 गुणा 5/18 गुणा टी। तो 5 धाम 50 और 50 से पूरा 10 बार जाएगा और 180 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 18 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 180 सेकंड। आपका जवाब आ गया 180 सेकंड। आपसे उसने क्या पूछा, आपसे पूछा है मिनट में जवाब दो। एक गुरु ने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 1.8 कह दिया। बहुत बढ़िया जा रहे हो। सेकंड को मिनट में चेंज करोगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना, वाह, तालिया। सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो 100 से नहीं 60 से डिवाइड करते हैं। शॉर्ट सर्किट हो रहा है दिमाग में मुझे लगता है। 3 मिनट। कितना जवाब आ गया, 3 मिनट। एग्जामिनर जानता है कि बच्चे के शॉर्ट सर्किट हो सकता है, 1.8 पहले नंबर पे रख दिया उसने। ये खुद करना है आपको। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी समय ही पूछा और सेकंड, ये एस है, एस मतलब सेकंड। ये, ये 5 मत मानना इसको, ये सेकंड यूनिट दी हुई है, ठीक है। ये सेल्फ करना है आपने। चलो इसे देखेंगे विपरीत दिशा वाले क्वेश्चन को जरा। कह रहा है 220 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, क्या होगी। अपोजिट डायरेक्शन में लंबाई तो जुड़ेगी, बस रिलेटिव स्पीड भी जुड़ेगी, ये याद रखना है। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा है, नहीं पता तो एक की लंबाई 220 हो गई, दूसरे वाले की लंबाई को टी मान लो। भाई अगर वो एक दूसरे को पार कर रही हैं तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट में हो, लंबाई हमेशा रहेगी। और सापेक्ष गति क्या होती है, विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ती है, 99 प्लस 81। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि हमने दूरी को मीटर में लिया है। और समय कितना है, 9 सेकंड। बस सॉल्व करके टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसान चीजें हैं। हाँ भाई है, आप ढंग से पढ़ो तो सब कुछ आसान है। ये आ जाएगा 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18 गुणा 5/18 गुणा 9। तो 18 धाम 180, 5 नाम 45 धाम 450 बराबर 220 प्लस टी। तो यहां से टी कितना हो जाएगा, 450 माइनस 220। तो ये आएगा 032, 230 आ गया। क्या बात सही है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है। बिल्कुल है। आगे बढ़िए।
कह रहा है, दो रेलगाड़ी 390 मीटर और 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर 78 और 66 की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ये खुद से करना है। सेम पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, एक मैंने कराया, एक आपको करना है कि भैया दोनों की लंबाई जुड़ेगी, और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड भी जुड़ेगी। 5/18 से गुणा करना मत भूलना, क्योंकि दूरी को मीटर में ले रहे हो आप। समय आ जाएगा। ओके, पिछला क्वेश्चन जो अभी अभी किया है ना, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहां 230 आया, हो सकता है वहां समय पूछ लिया उसने। इस पे आइए जरा। पढ़िए सवाल को, ये अच्छा सवाल है। दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, यानी कि वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। जब वो मिलती हैं, जब वो कहीं रास्ते में मिली, तो पता चला कि एक ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करी है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताओ क्या होगी? बोलिए। अब ये सवाल आप अगर आपने पढ़ लिया हो तो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। यहां पर देखना जरा भाई, मान के चलो ये दो स्टेशन है, समझना। सवाल कह रहा है दोनों ट्रेन एक ही समय पर चली है, सेम टाइम पे। तो मान लो यहां भी कोई ट्रेन, सपोज दैट मैंने कहा 7 बजे चली, और दूसरे वाली भी 7 बजे चली है, और एक दूसरे की तरफ चली है ये। अब कहीं रास्ते में मिली, सपोज यहां पे मिल गई, वो तेज वाली थी, वो यहां तक पहुंच गई, यहां पर वो एक दूसरे से मिली। मेरा क्वेश्चन है, उसका यस और नो में जवाब देना। क्या उनके मिलने तक उनका समय बराबर होगा? क्या उनके मिलने तक उनका समय बराबर होगा कि नहीं? कि भैया ये भी 7 बजे चली, ये भी 7 बजे चली, सपोज दैट वो कहीं 11 बजे मिल गई। भाई 11 बज रहे हैं जब वो एक दूसरे से मिली है, तो ये भी 4 घंटे चली है और ये भी 4 घंटे चली है। तो क्या उनके मिलने तक उनका समय बराबर रहेगा? अगर दोनों सेम टाइम पे चली हैं तो। अलग अलग टाइम पे चली हैं तो ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। सेम टाइम पे चली 7 बजे, जब वो मिली, तो मिलने तक। भाई ऐसे सोचो, मैंने आपसे कहा चलो मिलते हैं, तो मैं भी सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, तुम भी सुबह 8 बजे अपने घर से निकले, और हम लोग मिले 12 बजे। तो मैं तुमसे कहूंगा कितने घंटे ट्रेवल करके आए हो? तुम कहोगे सर 8 बजे चला था, 4 घंटे लग गए। तुम मुझसे पूछोगे सर आपको कितना टाइम लगा? मैं भी कहूंगा 8 बजे चला था, 4 घंटे मुझे लग गए। तो क्या हम दोनों का समय 4-4 घंटे नहीं है क्या मिलने तक का? तो क्या समय कांस्टेंट है? और याद रखना, जब भी समय कांस्टेंट होता है इस केस में, तो जो रेशियो दूरी का होगा, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, वही रेशियो किसका हो जाएगा? वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। सेम रेशियो किसका हो जाएगा? स्पीड का। ये कांस्टेंट रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये कांस्टेंट रिलेशन। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, और अब आपको मैंने एक नई सोच डेवलप कर दी, और नई सोच डेवलप करके अब ये क्वेश्चन आपको अलग तरीके से समझ में आएगा, अलग तरीके से। बीच में रुक गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई, मिलने तक की मैं बात कर रहा हूं, आप बीच में कितना ही रुक जाओ। आप चीजों को ढंग से समझ पा रहे हो ऐसा मुझे लगता है नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। आप मुझे बताओ कि 8 बजे मैं निकला, 8 बजे आप निकले उधर से, मेरी स्पीड तेज थी, मैं 1 घंटा चला, चाय पानी पिए, फिर चल दिया, 12 बजे पहुंच गया जहां हम मिलने की बात हुई थी। तुम कहीं नहीं रुके, तुम सीधे 12 बजे पहुंचे हो मिलने। तो भाई बेशक मैं रुक के आया हूं, मैं सो के आया हूं, मैं चाहे लेट के आया हूं, मैं चाहे रेंग के आया हूं, मैं पहुंचा तो 4 घंटे में ही हूं, 8 बजे से 12 बजे तक। अब तुम चाहे कहीं भी ना रुके हो, तुम भी 12 बजे आ गए, तो 4 घंटे लगे हैं ना। एक बच्चा कह रहा है सर बीच में अगर कहीं रुक गया हो, क्या फर्क पड़ता है? स्पीड तेज थी, वो मैं उसने मैनेज कर लिया अपना टाइम, उसने अपना टाइम मैनेज कर लिया।
तो कह रहा दो ट्रेन एक ही समय पर स्टेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं, 40-45 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो मिली तो पता चला एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर ज्यादा थी। तो आप मुझे बताओ उनकी स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो आप कहोगे 40 और 45 का। पांच अट्ठे 40, पांच नाम 45। तो इनके द्वारा दूरी का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 और 9। यानी कि पहले वाली ट्रेन ने अगर 8 यूनिट की दूरी तय करी है तो दूसरे वाली ने 9 यूनिट की दूरी तय की। दूसरे वाली ने 9 यूनिट की। तो दोनों की दूरी का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और सवाल कहता है भैया एक ने दूसरी से 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। तो भैया इसने 9 यूनिट ट्रेवल किया, इसने 8 यूनिट, तो डिफरेंस आया 1 यूनिट, उसका मतलब है 20 किलोमीटर। तो आपसे कह रहा है कुल दूरी तो दोनों को जोड़ दो। भाई इसने 8 यूनिट चली, इसने 9 यूनिट, अगर मैं टोटल डिस्टेंस पूछूंगा तो आप कहोगे 17। 9 और 8 17। तो आप कहोगे 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 × 20, यानी कि 340 किलोमीटर। तो दोनों दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 340 किलोमीटर। कि भैया 8 इसने चली, 9 इसने चली, टोटल 17 चली है। ठीक है, टोटल 17 चली है, तो 17 चलने में 17 × 20 340 मीटर। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे आओ जरा। कह रहे दो रेलगाड़ी समान दिशा में 33 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। बताइए तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट का है। ये सवाल कहता है कि भैया ये ट्रेन है कोई, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, किस कहीं भी बीच में कोने पे कहीं भी बैठा हुआ है, और इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। ये धीमी वाली में बैठा है ना, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो धीरे चलने वाली ये। अब पीछे से कोई ट्रेन आई जिसकी रफ्तार है 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। तो उस पीछे से चलने वाली ट्रेन ने, यहां से पढ़ो सवाल को, यहां से, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार किया। अब जितना मैं कहूं केवल उसी बात को पढ़ना। ये व्यक्ति को 12 सेकंड में, जो पीछे से ट्रेन आ रही है ना ये वाली, इसने इस पूरी की पूरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार नहीं किया, इस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार किया है। जो व्यक्ति बैठा है ना इस ट्रेन में, धीरे चलने वाली ट्रेन में, तो पीछे से जो ट्रेन आ रही है इस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार किया है मेरे भैया। तो यहां पर ये 12 सेकंड का समय इस व्यक्ति को पार करने का है, हमें इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है कि कितनी लंबी वो ट्रेन है जिसमें व्यक्ति बैठा है। तो यहां जब आप दूरी की बात करोगे तो दोनों ट्रेन की दूरी जुड़ेगी नहीं। दोनों ट्रेन, आप कभी आप सोचो कि सर दोनों की लंबाई जुड़ेगी ट्रेन की, ना, क्योंकि यहां पर ये 12 सेकंड का समय व्यक्ति को पार करने का है। तो यहां पर जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई आप कभी निकाल ही नहीं सकते हो। उस ट्रेन की लंबाई आप कभी नहीं निकाल सकते जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है। उसका रीजन, उसका कारण है कि भैया हमें उस ट्रेन को पार करने का समय नहीं दिया, कि इस पीछे से आने वाली ट्रेन ने इस पूरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार किया, ये नहीं दिया हमें। हमें तो उसने बोला कि इसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको 12 सेकंड में पार किया। अब इस पूरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार किया हमें क्या पता, इस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार किया है। तो यहां पर यह सवाल कुछ ऐसा बन गया कि यह व्यक्ति दौड़ रहा है 24 की स्पीड से, पीछे से ट्रेन आई 12 सेकंड में पार कर दिया व्यक्ति। तो यहां पर जो ट्रेन पार कर रही है ना उसी की ही लंबाई निकल पाएगी। बस जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है
उसकी लंबाई ना तो आपसे पूछेगा सवाल में, और अगर पूछेगा भी तो ऑप्शन देगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपका जवाब आएगा सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका समय नहीं दिया हुआ ट्रेन को पार करने का, व्यक्ति को पार करने का समय है। तो इस ट्रेन की लंबाई ही हम पता कर सकते हैं जिसने पार किया। तो डीएसटी का रूल जब लगाएंगे मेरे भाई, तो यहां पर ये तेज वाली ट्रेन की लंबाई को कैलकुलेट करेंगे, इस वाली लंबाई को कंसीडर करेंगे भी नहीं हम, कि उसका समय ही हमको नहीं दिया हुआ, समय तो इस व्यक्ति को पार करने का दिया हुआ है। तो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड लेंगे 33 माइनस 24, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, समय 12 सेकंड दिया हुआ है। 33 माइनस 24 कितना होता है, 6 और 3 9, गुणा 5/18 गुणा 12, 9 दूनी 18, 2 छिक्के 12 और 6 पंजे 30। यानी कि जो ट्रेन आ रही है पीछे से, तेज ट्रेन है, उसकी लंबाई 30 मीटर की है। कितने मीटर की है बच्चे, 30 मीटर की वो ट्रेन है। ठीक है, आगे चलते। ये सवाल देखिए जरा, नहीं इसको करिए, ये उसके जैसा ही सवाल करना मत, सवाल की लेंथ को देख के, आसान क्वेश्चन है। सवाल है, दो रेलगाड़ियां किसी समांतर पटरी पर क्रमशः 54 और 36 की रफ्तार से चल रही हैं। जब वो एक दूसरे के विपरीत चल रही हो, अपोजिट चल रही हो, तो 10 सेकंड में आर पार हो जाती है। 10 सेकंड में। जब वो एक ही दिशा में चल रही हो, तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति पाता है कि भैया उसने धीमी रफ्तार की चल रही गाड़ी को 30 सेकंड में पार किया है। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बताओ कितनी होगी। सवाल की लेंथ देखकर हो सकता है कि आप डर जाओ, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस याद रखना है कि अगर ये बैठे हुए व्यक्ति का क्वेश्चन आ जाए ना, तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई आप नहीं निकाल पाओगे। यहां से पढ़ो, यहां से, कि तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति पाता है कि उसने धीमी रफ्तार में धीमी रफ्तार से चल रही गाड़ी को 30 सेकंड में पार किया है। व्यक्ति ने पार किया है, जो तेज वाली गाड़ी में बैठा है ना, तेज रफ्तार वाली ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, उसने धीमी वाली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार किया। तो यहां पर जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं निकल पाएगी इस वाले कंटेंट से। ऊपर उसने कुछ और लिखा है, हो सकता है वहां से हम उसकी लंबाई निकाल ले, लेकिन जहां मैंने ये किया है ब्रैकेट शुरू और जहां से खत्म किया है, इस वाले कंटेंट से हम लोग जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। यहां सवाल कहता है कि कोई तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, उसकी रफ्तार दे रखी है क्या हमें, 54 किलोमीटर पर आवर, और उस तेज वाली में व्यक्ति बैठा है इस बार, और यहां पर एक धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है भैया 36 वाली। तो इस व्यक्ति ने इस ट्रेन को पार किया है 30 सेकंड में। तो जिस ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई हम नहीं निकाल पाएंगे इस वाले जो हमें कंटेंट दिया हुआ है इससे। तो यहां से हम इस धीमे वाले की लंबाई तो निकाल सकते हैं ना। तो दूसरी ट्रेन जिसको उसने पार किया उसको उसकी लंबाई तो हम निकाल सकते हैं ना, डीएसटी का रूल लगा के। तो टी बराबर, टाइम कह रहा हूं, ये इसकी लंबाई को मैंने टी मान लिया, धीमे वाली को। तो टी बराबर सापेक्ष गति घटेगी 54 माइनस 36, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और समय कितना लगा है उसे, 30 सेकंड का। तो ये आ जाएगा 18 गुणा 5/18 गुणा 30, तो ये आ जाएगा आपका 150 मीटर। यानी कि धीमी रफ्तार वाली ट्रेन की लंबाई मिल गई हमें 150 मीटर। धीमी रफ्तार वाली लंबाई की ट्रेन कितनी मिल गई, 150 मीटर। अब हम ऊपर वाले कौन से जो हमारा कंटेंट दिया हुआ है ना, यहां से यहां तक का, अब हम यहां से दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। भाई धीमे वाले की लंबाई हमें यहां से यहां तक के कंटेंट में मिल गई, अब यहां से यहां तक का पढ़ो। कह रहा दो रेलगाड़ी समांतर पटरी पर 54 और 36 की रफ्तार से चल रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगी तो 10 सेकंड में पार हो जाएंगी।
यानी कि ये तेज वाली रेलगाड़ी है जो 54 की रफ्तार से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ये आई 36 की रफ्तार से, और इसकी लंबाई हमने 150 मीटर निकाल दी, और ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। इसकी लंबाई आपसे पूछी है x मान लो। यहां से दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी आ जाएगी, यहां से दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी आ जाएगी। तो आप कहोगे सर x प्लस एक 150 बराबर सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी। 36 और 54 कितना होता है 90, 5/18, और समय कितना लगा है 10। 18 पंजे 90 है, ये आ जाएगा 250, और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150, उधर जाकर 250 में से घटेगा तो 100 मीटर। यानी कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, दूसरी की 150 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं निकल सकती है, फिर आपने कैसे निकाल दी? भैया मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं। मैंने कहा यहां से यहां तक का जो मैटर हमको दिया हुआ है, इसमें हम केवल उसी ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं जो दूसरी है, जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने निकाली भी दूसरी ट्रेन की लंबाई है, इसकी इसकी कहाँ निकाली हमने? तो ये ट्रेन की लंबाई 150 मीटर आ गई, उसने फिर और कुछ मैटर दिया हुआ है यहां से यहां तक का, इसका यूज करके हमने दूसरी ट्रेन की लंबाई निकाली। आपका जवाब आएगा 100 मीटर और 150 मीटर। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आता है जो आपके सामने है। ठीक है, इस सवाल को करिए। कह रहा है कि 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा से चलकर आ रही दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरीके से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुना है। ए का ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई ये तो बाद का काम है, ये तो अगला क्वेश्चन उसने ऐड किया हुआ है। पहले तो यहां से दोनों की लंबाई लेंथ का रेशियो बात करते हैं, लेंथ का ए और बी का। उसने क्या बोला है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 2.5 गुना है। तो बी की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो ए की कितनी हो जाएगी 2.5 गुना। पॉइंट हटाओगे 0, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। इसको मैं 5R और इसको मैं 2R मान सकता हूं। मैंने लंबाई का रेशियो बनाया सबसे पहले। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 2.5 गुना है, तो बी की लंबाई 1 मानी, ए की 2.5 हो गई। पॉइंट हटाकर उधर 0 लगाया, 5-2 का रेशियो आ गया। इसको 5R, इसको 2R मान लो। अब सवाल को शुरू। सवाल कर रहा है विपरीत दिशा से आ रही है ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन से। इसकी 5R है और इसकी 2R है। ये 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये 53 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है, और 21 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो सबसे पहले इनकी लंबाई निकालो, लंबाई, उसके बाद का काम है अगला। तो भैया सापेक्ष गति जब हम सॉरी डीएसटी का रूल लगाएंगे तो लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी 7R, सापेक्ष गति भी जुड़ेगी 5-3-8, 5-5-10, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और समय है 21 सेकंड। तो ये आएगा 18×6 108, 7 से कटेगा 7×3 21, 6×5 30, 30×3 90। आर कितना आ गया 90। आर की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो जाएगी 5R, 5 × 90, यानी कि 450 मीटर। हमें ट्रेन ए की लंबाई से ही मतलब है। सवाल को पढ़ो, कह रहा है रेलगाड़ी ए पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? हमें रेलगाड़ी ए से ही मतलब है कि भाई रेलगाड़ी ए जो है, ट्रेन ए, इसकी लंबाई हमने 450 मीटर निकाल दी, और ट्रेन ए की रफ्तार कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है ये इस पुल को पुल की लंबाई को पी मान लो, इस पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? डीएसटी का रूल लगा दो, फिर से डीएसटी का रूल लगा दो कि भैया लंबाई दोनों की जुड़ेगी 450 प्लस पी बराबर 55,
5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और समय कितना लगा है 72 सेकेंड। 18 चौक 72, 5 चौके 20, 55 दूनी 110, यानी कि 1100 आ गया। 450 प्लस पी, तो पी कितना हो जाएगा 1100 माइनस 450, ये आ जाएगा 650। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई, पुल की लंबाई आ गई 650 मीटर। आ गया सभी का। पुल की लंबाई कितनी आ गई बच्चे 650 मीटर, बिल्कुल सही है। चलिए ये सवाल हो गया है। टाइप 4 लास्ट टाइप है, 3-4 क्वेश्चन है, इन्हें और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है बस। ये क्वेश्चन है, ये टाइप है जहां पर हमें समय दिया होता है कि 6 बजे चली, 7 बजे चली, 8 बजे चली, इस तरह का टाइप है। कह रहा 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन 6 AM पर दिल्ली से निकली और 10 AM पर जयनगर पहुंच गई। एक दूसरी ट्रेन 8 AM पर जयनगर से निकली और 11:30 बजे दिल्ली पहुंच गई। बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी। बच्चा ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जहां पर ना तो हमें दोनों दिल्ली और जयनगर के बीच की दूरी दे रखी है, ना हमें ये दिया हुआ कि पहली ट्रेन की लंबाई की जरूरत ही नहीं, एक दूसरे को पार करती हैं तब लंबाई की जरूरत पड़ती है। अगर स्टेशन पे पहुंचती हैं तो हमें ट्रेन की लंबाई से मतलब नहीं होता है। ना तो हमें ये दिया हुआ कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, पहली वाली की दूसरे वाले की, और ना ही दिल्ली और जयनगर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ। बस ये बोल दिया एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकली 10 बजे पहुंच गई, और दूसरी ट्रेन जयनगर से 8 बजे निकली 11:30 पहुंच गई। बताओ कब मिली। ये तो हमें डेटा ही बहुत कम दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब डेटा बहुत कम दिया होता है, जब डेटा हमें बहुत कम दिया होता है, तो हम थोड़ा सा पे काम करते हैं डेटा के ऊपर कि भाई मान के चलेंगे ये दिल्ली है और ये जयनगर है। ठीक है, एक ट्रेन चली है सुबह 6 बजे और पहुंच गई कितने बजे 10 बजे। दूसरी ट्रेन यहां से चली है 8 बजे और पहुंच गई है 11:30 बजे। ऐसे ये डेटा दिया हुआ है, कह रहा है बताओ कितने बजे वो मिली। जो मैंने लिखा है ना यही डेटा दिया हुआ है पूरे के पूरे सवाल में, कह रहा है कितने बजे वो मिली है। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताओ ये ट्रेन अगर 6 बजे चली है और 10 बजे पहुंची है तो क्या इसको 4 घंटे लगे हैं। ये ट्रेन 8 बजे चली है और 11:30 पहुंची है तो क्या इसको 3.5 घंटे लगे हैं, यानी कि 7/2 घंटे। क्या इतनी बात सबको क्लियर है। इनका समय तो पता है हमें, तो अब हमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। दिल्ली और जयनगर के बीच की दूरी कुछ माननी पड़ेगी, और वो दूरी क्या मानेंगे, एलसीएम ऑफ जो समय हमें दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 4 और 7/2। तो 4×7 = 28, 28 किलोमीटर का एलसीएम, ये मान लो दूरी, दूरी मान लो, ये आई नहीं है, ये मान लो, मान लो, मान लो एलसीएम ऑफ 4 और 7/2 जो 28 आया है, किलोमीटर छोड़ो, आप यहां किलोमीटर ही मान लो, चलो ये दूरी मान लो। अब जैसे ही आपने इन दोनों के बीच की दूरी 28 मानी, 4 और 7/2 का एलसीएम, जैसे ही आपने इनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर मानी, मैं कह रहा हूं सवाल तो आगे आगे हो लिया, सवाल में कुछ दम बचा ही नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 28 किलोमीटर दूरी है, 4 घंटे में पहुंची है, तो 28/4 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। भाई 4×7 = 28 होता है ना। इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, दूरी है 28, समय लगा है 7/2, तो 28/7 और ये /2 यहां आ जाएगा, 7×4 = 28, 4×2 = 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। जैसे ही आपने इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी को माना 28, वैसे ही इनकी स्पीड 7 और 8 आ गई, 28/4 और 28/7/2, दैट इज 8। अब आपको एक फाइनल काम और करना है, आपको एक फाइनल काम और करना है, इन दोनों के चलने का समय बराबर करना है। मैंने क्या बोला,
इन दोनों के चलने का समय बराबर करना है। ये ट्रेन अगर 6 बजे चली है और ये 8 बजे चली है, तो भैया ये इनके चलने का समय बराबर करो। बराबर कैसे करें? कि जब तक ये 8 बजे वाली ट्रेन चली, तब तक ये 6 बजे वाली ट्रेन कितनी दूरी चल चुकी होगी। 8 बजे तक ये वाली ट्रेन कितनी दूरी चल चुकी है, ये समय बराबर करना होता है हमें। मैंने आपसे क्या बोला कि इनके चलने का समय बराबर करो। अगर ये 8 बजे चली है तो 8 बजे तक यहां से यहां तक कितनी दूरी इसने ट्रेवल करी। तो 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे में, 2 घंटे में कितनी दूरी चली है इसने? 2 गुना ऑफ इसकी स्पीड 7, यानी कि 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेवल की। अब इनके बीच की दूरी यहां से यहां कितनी बची हुई है? 28 में से 14 गया, सर 14 किलोमीटर ही बची हुई। अब 8 बजे के बाद सापेक्ष गति लगा दो। 8 बजे के बाद, क्योंकि अब हमें यहां से यहां तक का मतलब है, ये भी 8 बज गए, यहां भी 8 बज गए, दोनों के बीच की दूरी अब 14 किलोमीटर है। ये वाला 14 हटा दिया हमने, ये 7 की स्पीड से जा रही है, ये 8 की स्पीड से। डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 14 किलोमीटर। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी, 7 + 8 मीटर पर सेकंड में मत चेंज करना, क्योंकि ये किलोमीटर में ही मान के चले हैं हम। तो टाइम आ जाएगा 14/15 घंटे। यानी कि वो ट्रेन 8 बजे के बाद 14/15 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी। बस हमने क्या किया? उनका चलने का समय बराबर किया। ये 8 बजे चली, ये 6 बजे चली, तो 6 बजे से 8 बजे तक ये 14 किलोमीटर चल गई 2 घंटे में। भाई 6 से 8 2 घंटे होते हैं ना, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर। ये हटा दिया टोटल 28 में से 14, ये बचा कितना? 14 बचा। अब हमारा समय बराबर है। हमने सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगा दिया। 14/15 घंटे के बाद मिली है। इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर दो। 15 चौके 60, 14 चौके 56 मिनट, यानी कि वो 56 मिनट बाद मिली है 8 बजे के बाद। तो उनके मिलने का समय कितना हो गया? 8:56। उनके मिलने का समय कितना हो गया? 8:56 उनके मिलने का समय है। 8 बजे के बाद उनको मिलने में 56 मिनट का समय लगा है, मतलब वो 8:56 पर एक दूसरे से मिलेंगी। ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। 8 किलोमीटर कैसे आया? कौन सा 8 किलोमीटर? 8 किलोमीटर तो मैंने कहीं लिया ही नहीं है। 8 किलोमीटर पर आवर ये चाल है। दूरी है 28 किलोमीटर, समय लगा है 7/2 घंटे। दूरी बटे समय कर दो, चाल आ जाएगी। चलिए, ये एक और ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का है। वो अच्छा क्वेश्चन था, ये उसका थोड़ा सा कम लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 370 किलोमीटर की है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे चली, स्टेशन बी की ओर 20 की रफ्तार से। दूसरी ट्रेन 10 बजे चली, स्टेशन ए की ओर 50 की रफ्तार से। वो किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें हमने अपने तरीके से बनाई, इसमें तो बहुत आसान है। इसमें तो हमें दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है, दोनों की स्पीड भी दे रखी है, तो हमें कुछ मानना नहीं है। हमें क्या करना है? बस उनके चलने का समय बराबर करना है। जो कमी पिछले क्वेश्चन में रह गई हो वो यहां पूरी हो जाएंगी। कि भैया दो स्टेशन है ए और बी, ए और बी 370 किलोमीटर दूरी पर है। अब कह रहा है एक ट्रेन सुबह 9 बजे चली और उसकी रफ्तार भी हमें दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे चली और उसकी रफ्तार भी हमें दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है बताओ कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो आपने बेसिकली क्या करना है? उनके चलने का समय बराबर करना है। उनके चलने का समय आपको बराबर करना है। तो आप कहोगे सर ये 9 बजे चली है, ये 10 बजे चली है, तो जब तक ये लेट वाली ट्रेन चली 10 बजे तक, ये पहले वाली ट्रेन कितनी दूरी तय कर चुकी है? 1 घंटे में। भाई 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे में इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली? समय गुणा चाल कितनी है? 20। सर इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है 10 बजे तक।
तो टोटल 370 में से 20 हटा दो, 350 किलोमीटर इनके बीच की दूरी बची है। 10 बजे दोनों का समय बराबर हो गया, दोनों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो डीएसटी का। बस ध्यान रखना है उनके चलने का समय बराबर होना चाहिए। तो डीएसटी का रूल जब आप लगाओगे तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, अब 370 नहीं है, अब 10 बजे समय बराबर है तो 350 किलोमीटर का है। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती हैं, 20 + 50 और गुणा समय, ये आ जाएगा आपका 350/70 यानी कि 5 घंटे। मेरे भाई वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगी, 5 घंटे के बाद, यानी कि 10 बजे का समय दोनों का बराबर था, तो 10 AM में आप 5 घंटे जोड़ दो, कितना आता है, 3 बज गए, 3 PM। दोपहर के 3 बजे एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यही करना है सवाल में, और कुछ है ही नहीं। ये देख लो सवाल, कह रहा है दिल्ली और पटना के बीच 1000 किलोमीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी पी शाम 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर 150 की रफ्तार से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी क्यू शाम 6:30 पर पटना से दिल्ली की ओर 100 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो दिल्ली और पटना के बीच कितनी दूरी है जी, 1000 किलोमीटर की है। सवाल कहता है एक ट्रेन, ये दिल्ली है ये पटना है, एक ट्रेन शाम 5 बजे चली 150 की रफ्तार से। दूसरी ट्रेन 6:30 पर चली 100 की रफ्तार से। तो कह रहा है कितन दिल्ली से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो सबसे पहले आप ये पता करो कितने बजे वो एक दूसरे से मिलेंगी, वहां तक पहुंचो, फिर मैं आपको बताता हूं करना क्या है। पहले इनके चलने का समय बराबर करो, ये 5 बजे चली है और ये चली 6:30 बजे, तो 6:30 बजे तक 1.5 घंटे में, है ना भाई, 5 से 6:30 कितने होते हैं, 1.5 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर ली उसने, चाल है उसकी 150, और समय कितना है, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 225 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ गई आपको, कि 5 बजे से 6:30 बजे तक दोनों का समय बराबर किया मैंने, ये ट्रेन 225 किलोमीटर चल चुकी होगी। ये ट्रेन जो शाम को 5 बजे चली है, ये 225 किलोमीटर की दूरी चल चुकी होगी, दिल्ली से जो चली है 225 किलोमीटर की दूरी चल चुकी होगी। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची है, अब बची है 1000 में से 225 घटा दो, 775 किलोमीटर की दूरी। तो आप मुझे बताओ 6:30 बजे दोनों का समय बराबर हो गया, इनको मिलने में कितने घंटे का समय लगेगा, कितने बजे मिलेंगी वो मत निकालो, कितने घंटे का समय लगेगा वो मुझे बता दो। तो आप कहोगे 6:30 बजे के बाद, 6:30 के बाद इनको मिलने में कितने घंटे का समय लगेगा। दूरी है 775, सापेक्ष गति एक दूसरे की जुड़ेगी 100 और 150 250 और गुणा टाइम। तो आप कहोगे टाइम आ गया 775/250, तो 25 धाम 250, 25 तिया 75, 25 एकम 25, यानी कि सर 31/10 घंटे का समय लगेगा, 31/10 घंटे का समय लगेगा 10:30 बजे के बाद। यानी कि जो ट्रेन दिल्ली से चल रही है ना 150 की रफ्तार से, 6:30 बजे के बाद उसको 31/10 घंटे लगेंगे कहीं मिलने में। इस वाली ट्रेन को भी 31/10 घंटे, इसको भी 31/10 घंटे। तो 31/10 घंटे में दिल्ली वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, दिल्ली से चलने वाली ट्रेन ने, दिल्ली से चलने वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी 6:30 बजे के बाद। तो उसकी रफ्तार है 150 और समय उसको मिलने में लगा है 31/10 घंटे। जीरो से जीरो गया, ये आएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46,
यानी कि 465 किलोमीटर की दूरी चलनी पड़ी है जो ट्रेन दिल्ली से आ रही है उसे। 465 किलोमीटर की दूरी चली वो ट्रेन जो दिल्ली से आ रही है 6:30 बजे के बाद। मान लो कहीं यहां पर मिली वो, तो ये ट्रेन भी आई, ये ट्रेन भी पहुंची, तो जो दिल्ली से पहुंची है उसको यहां से यहां पहुंचने में 465 किलोमीटर चलना पड़ा। और उस आपसे क्या पूछ रहा है, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिली। तो दिल्ली से दूरी अगर हमें निकालनी है, ये 225 भी जोड़ दो भाई। 225 तो वो पहले चल चुकी है और यहां के बाद 465 और चली है, तो ये आ जाएगा 690। यानी कि दिल्ली से 690 किलोमीटर की दूरी पर वो ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। दिल्ली से 690 किलोमीटर की दूरी पर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। 465 आपका जवाब नहीं है। 465 तो 6:30 बजे के बाद उसको चलना पड़ा, और पहले 225 नहीं चली थी क्या। तो 465 प्लस 225 यानी कि 690 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और ये थे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे कुछ। तो यहां पर बस हो जाता है आपका ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट खत्म। बाकी कल हम जो करेंगे वो रेस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, जो आपके लीनियर रेस और सर्कुलर रेस वाले क्वेश्चन है ना, उनको हम कल देखेंगे। और हो सकता है कि कल आपकी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रहे, तो आप एक बार आज शाम को देख लेना। अगर क्लास शेड्यूल रही तो कल हो जाएगी, नहीं तो फिर कल अगर मुझे कोई टाइम स्लॉट मिला, अगर 8 बजे नहीं भी हो पाई, शाम के कोई टाइम स्लॉट में मैं करा दूंगा। बस वो शेड्यूल के ऊपर है। आज शाम को 7-8 बजे शेड्यूल देख लेना, 8 बजे की है या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।